एमक्यूएम तो इकट्ठे भी हो रही है और इकट्ठे होगी तो यकीनन उनकी पोजीशन कुछ बेहतर हो जाएगी। तो हमने भी तो यही कहा था ना कि अगर इस वक्त हल्का बंदियां पीछे करेंगे तो 4 महीने के बाद इलेक्शन होगी। अब ये क्या एमक्यूएम चाहती है कि 4 महीने इलेक्शन पीछे हो जाए? मैं माफी चाहता हूं कि वो घबरा रही है। एमक्यूएम घबरा क्यों रही है? एमक्यूएम को घबराना नहीं चाहिए। एमक्यूएम तो इकट्ठे भी हो रही है और इकट्ठे होगी तो यकीनन उनकी पोजीशन कुछ बेहतर हो जाएगी। तो घबराने का इल्जाम मैं एमक्यूएम पर नहीं लगाऊंगा। इलेक्शन होना उनका भी डिमांड था, हमारा भी डिमांड था कि जी यहाँ सिंध में इलेक्शन हो जाने चाहिए। आपको पता है अभी तक पंजाब में नहीं हुई, अभी तक सर, केपी में क्या आपको नहीं हुई। कोई खतरा लगता है कि एमक्यूएम कहीं जो हुकूमत छोड़ने की बात कर रही है, जिसकी वजह से वफाकी हुकूमत में पीएमएलएन इतनी घबरा गई कि उन्होंने अपने मिनिस्टर्स कराची भेज दिए रातों रात? वो तो आपको कोई तो घबराहट है कि ये लोग हुकूमत छोड़ देंगे? और या आप लोगों को ये लगता है कि नहीं, इवेंचुअली उनको समझना पड़ेगा कि ये अब मामला जो है इसमें इतनी देर हो गई है कि अब और कुछ हो नहीं सकता? माफी चाहता हूँ। बात दरअसल ये नहीं है कि हम इत्तेहादी हैं और अगर कोई जमात बीच में पढ़कर मशवरा करती है या समझाने की समझने की कोशिश कर रही है तो उसमें तो ऐसा होना चाहिए। सोलो परवाज करने की जरूरत नहीं है, करते रहे हैं। अगर उन्होंने बीच में पढ़ने की कोशिश की, अगर बातचीत हुई तो हमने भी तो यही कहा था ना कि अगर इस वक्त हल्का बंदियां पीछे करेंगे तो 4 महीने के बाद इलेक्शन होगी। अब ये क्या एमक्यूएम चाहती है कि 4 महीने इलेक्शन पीछे हो जाए?